हेलो एवरीवन, मैं जेन्युइन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है वो जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं ताकि हमारे कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाए। और इस टाइप का जहां पर भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, वो आप जो मैं तरीका करवाने वाला हूं वो तरीका हर बार आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल बढ़िया तरीका आपके लिए रहेगा। अब क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है, देखो ये कोई फंक्शन गिवन है मेरे को पूरा। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल 0 पे। देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारे को वैल्यू किसकी लेके आनी है, ए स्क्वायर की लेके आनी है। तो ए हमारे पास इसके अंदर बैठा है। तो किस तरीके से आपको सोल्व करना है, सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, एक्स नॉट इक्वल 0 पे फंक्शन ये होगा, तो मैं यहां पे इसको लिमिटिंग वैल्यू निकाल दूंगा। इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 72 की पावर एक्स, 9 की पावर एक्स माइनस 8 की पावर एक्स प्लस 1 अपोन में अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट में 1 प्लस में कोस एक्स। समझना बड़ा आसान तरीके से हम करने वाले हैं। अब एक चीज बताओ भैया, जो 72 है उसको मैं 8 और 9 में तो तोड़ सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं भैया इसको कैसे, लिमिट एक्स 0 9 की पावर एक्स इंटू में 8 की पावर एक्स, तो लिख सकता हूं मैं अलग अलग लिख सकते हैं भैया। दोबारा मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, पावर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 9 की पावर एक्स माइनस 8 की पावर एक्स प्लस 1 अपोन में एक बार सेम का सेम रखो, क्योंकि नीड के हिसाब से चीजें हम चेंज करते चलेंगे। ये हमारे पास है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 9 की पावर एक्स बार खींच लेंगे हम। हाँ जी, बार खींच सकते हैं। लिमिट एक्स 0 9 की पावर एक्स अगर बार आया तो 8 की पावर एक्स माइनस 1 बन जाएगा। यहां से माइनस 1 बार ले लिया तो 8 की पावर एक्स माइनस 1 बन जाएगा ना, अपोन में अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस में कोस एक्स। इतना हो गया। अब देखो भैया, अब मेरे पास 8 की पावर एक्स माइनस 1 पूरे से कॉमन आ जाएगा। हाँ आ जाएगा भैया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर मैंने बार कॉमन खींचा तो मेरे पास बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 8 की पावर एक्स माइनस 1 बार आ गया और 9 की पावर एक्स माइनस 1 बचेगा, और मेरे पास अंडर रूट 2 माइनस में 1 प्लस कोस एक्स बन जाएगा। बन गया। अब यहां पे आपको क्या क्या करना है बड़े ध्यान से देखना। अब एक चीज, एक रिजल्ट बता दो बस मेरे को, आपको पता भी है क्या भैया, कि अगर आपके पास लिमिट एक्स 0 क्वेश्चन सोल्व हो गया ये करते ही ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो, तो ये बराबर होता है ln ए के। अगर आपको लिमिट याद है भैया, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, याद तो है। अगर ये याद है तो ऐसे लगा लो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो, तो ln ए के बराबर होता है, ये लिमिट में आता है। अब देखो यहां पे अगर मैं 8 की पावर एक्स माइनस 1 है तो ए की जगह 8 और इसमें 9 बैठा है, नीचे मेरे को एक्स चाहिए दोनों के नीचे। तो देखो भैया क्या बना दूं मैं, क्या बना दूं देखना। देखो भैया, देखो लिमिट एक्स 0 और भैया मेरे पास 8 की पावर एक्स माइनस 1 के नीचे मेरे को चाहिए एक्स, ले आया मैं, इनटू में 9 की पावर एक्स माइनस 1 के नीचे भी चाहिए एक्स, भैया ले आया मैं। इसको मैं एक साथ बिठा दूंगा, इसको एक साथ बिठा दूंगा, इनटू में देखो भैया, देखो देखो क्या एक्स और एक्स दोनों के नीचे लेके आए, तो इसका मतलब नीचे में एक्स स्क्वायर लेके आया हूं। एक्स स्क्वायर लेके आए तो ऊपर क्या भेजना पड़ेगा भैया, एक्स स्क्वायर भेजना पड़ेगा बराबर करने के लिए। हाँ भैया, और क्या बच गया मेरे पास, और क्या बच गया भैया, ये बच गया। लेकिन इसको मैं उसी स्टेप में लिख देता हूं ताकि आसान बन जाए। इसका भैया रेशनलाइजेशन कर देता हूं मैं।
यहां पे ये मेंशन कर लो, मैं जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूं इस पूरे का, √2 माइनस √1 प्लस कोस एक्स। अगर मैंने रेशनलाइजेशन करा तो भैया मेरे पास कितना बन जाएगा, 2 माइनस में 1 कितना है, 1 प्लस कोस एक्स है, तो भैया 1 प्लस में कोस एक्स तो बन जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, मान लिया हमने, ये भी चलेगा। ये अगर बन गया, ये अगर बन गया, लेकिन ऊपर क्या बन जाएगा भैया रेशनलाइजेशन करने के बाद, √2 प्लस में √1 प्लस में कोस एक्स, क्योंकि ऊपर भी तो ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। इतना हो गया भैया। इतना अगर होने के बाद अब मेरे पास देखो क्या क्या बचेगा। ये तो बन गया ln8, ये तो बन जाएगा ln8, बड़े ध्यान से समझना। ये बन जाएगा ln9, ये वाला ln8 बन जाएगा। यहां पर देखो इनटू में x² अपोन में 2 माइनस होगा तो 1 माइनस में कोस एक्स नीचे बचेगा, हाँ भैया बचेगा, है ना। इनटू के अंदर देखो भैया √2 प्लस √1 प्लस में कोस एक्स। बस अगले स्टेप में तो आंसर आ चुका है। और लिमिट मेरे पास क्या थी, लिमिट x0, ये बात है भैया, हाँ जी यही है। अब देखो अगर आपको याद है मैंने ये आपको बताया था कि ये वाला जो है ना, ये वाला 2 के बराबर हो जाएगा। ये वाला किसके बराबर, 2। कैसे भैया, अगर याद नहीं है दोबारा याद दिला देता हूं। कैसे, अगर आपके पास लिमिट x0 हो, 1 माइनस का कोस एक्स अपोन x² का रिजल्ट हमेशा कितना बोला है मैंने, 1/2 के बराबर होता है। हाँ भैया अब तो याद आया कि होता है, हमने +1 में लिमिट में पढ़ के आए हैं, है ना। ये +1 की लिमिट में आता है। तो ये चीज एक बात होता है, ये पलटा हुआ है, 1 माइनस कोस एक्स अपोन x² 1/2 है, लेकिन यहां तो उल्टा है, x² अपोन में 1 माइनस कोस एक्स, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। पलट दो 1/2 को भी, 2 बन जाएगा। ठीक है भैया, अब मैं सीधा सोल्व कर दूंगा बस। ln8 इंटू में ln9 इंटू में भैया ये मेरे को 2 दे देगा। जब लिमिट इसके अंदर अप्लाई होगी, इस पूरे के अंदर देखो भैया, इस वाले में ये तो एक साथ बैठा है ना पूरा, अगर इसमें अप्लाई होगी, ऊपर भी इसको ब्रैकेट लगा दो, अगर मेरे पास इसके अंदर अप्लाई होगी भैया तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, तो √2 तो सेम का सेम, प्लस कोस 0 भैया 1 होता है, 1 ये हो गया, 2 हो गया। तो कहने का मतलब फाइनल मेरे पास जो बना वो आ जाएगा ln8 इंटू में ln9। अब देखो भैया 2 √2 कहने का मतलब 4 √2 बन जाएगा, ये आ गया। अब लिमिटिंग वैल्यू आपको पता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा, मतलब f0 पे बराबर होगा, जो कि a ln2 इंटू में ln3 दे रखा है। ये इक्वल में पुट कर देता हूं, ये बराबर किसके जाएगा भैया, किसके बराबर होना चाहिए, a ln2 इंटू में ln3 के। लेकिन भैया यहां तो 8 और 9 बना सकते हैं इसको। कैसे, देखो मैं ln8 को अगर लिखूं ln2 की पावर 3 लिख सकते हैं भैया, ln इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं भैया, 4 √2 लिखा है, a ln2 इंटू ln3 सेम का सेम। अब देखो भैया ये 3 पावर आगे आ जाती है, ये 2 भी आगे आ जाएगा, तो मेरे पास देखो आगे आ जाएगा भैया 3 इंटू में 2 इंटू में। अब एक चीज देखो, 4 √2 को मैं आगे लिख देता हूं इसके साथ ही, 4 √2 इंटू में ln2 इंटू में ln3 को मैंने पीछे की तरफ कर दिया, बराबर में क्या बैठा है, a ln2 इंटू में ln3, यही है ना। अब जो जो कट रहा है काटेंगे फटाफट भैया, कटेगा ln2 ln3, a बराबर ये बच गया, कितना बचा देखो 6 24। तो मेरे पास फाइनली जो बच गया a की जो वैल्यू आ गई भैया
वो आ जाएगी 24√2 आ गया। ये आ गया भैया, ये तो आया है, देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आने के बाद अब मेरे पास पूछा क्या गया था मेरे से, ए स्क्वायर। तो भैया ए स्क्वायर तो मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात है नहीं। ए स्क्वायर मेरे से पूछा गया है, स्क्वायर करते ही 576 इंटू में 2, जो कि कितना बन जाएगा 1152 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1152, ये बन जाएगा मेरे पास। अगर ये बन गया तो भैया आंसर कौन सा, बी 1152। बस इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। तो देखो इस पूरे के अंदर जो तरीका लगा है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, जो जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और आपके पास फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाओगे। तो हर बार ये ही तरीका आपको लगाना है भैया, किसी प्रकार से आपको होच-पोच नहीं करना है। हर बार आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इसी तरीके से। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। फिर भी अगर किसी प्रकार से किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।